मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अनीता चौहान। आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहे, आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का श्री प्रभु चरणों में हमेशा ध्यान रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कोई कर्म कांड करें, कोई व्रत रखें, कोई बड़े बड़े दान पुण्य करें तभी आपकी समस्या हल होती है। नहीं, ये तो ग्रहों की एनर्जी है, उसको घटाना और बढ़ाना ही तो होता है। और आप छोटे छोटे उपाय के द्वारा भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि इन छोटे छोटे उपायों से अपना लाभ लेंगे और जो आपकी समस्या है उसे हल करेंगे। तो आपने क्या करना है कि अगर आपकी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, उसकी दवाइयाँ चलती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ उसको लगा ही रहता है, दवाइयाँ बंद ही नहीं होती है, हमेशा सिर बांधे ही पड़ी रहती हैं, तो आपने क्या करना है कि 6 शुक्रवार आपने मार्बल का पत्थर लेना। मार्बल के पत्थर आपको इजीली मिल जाते हैं, जगह जगह कंस्ट्रक्शन होती रहती है, फर्श वगैरह डलता है तो वहाँ पड़े होते हैं। तो आपने 6 पत्थर ले आने हैं और उन पत्थर को धो के अच्छी तरीके से उसके ऊपर सफ़ेद चंदन का लेप करना है। और उसको लेप करने के बाद शुक्रवार के दिन आपने जाके उसे जल परवा करना है। ये आपने कंटिन्यू 6 शुक्रवार करना है। तो आपकी पत्नी की सेहत में सुधार होना शुरू हो जाएगा और उसको जो दवाइयाँ खा रही हैं उसमें कमी आ जाएगी। तो आप ये उपाय करिए। दूसरा, अगर आपकी कहीं ट्रांसफ़र होने वाली है और आप नहीं चाहते कि मेरी ट्रांसफ़र हो और इससे आप परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, कांच की शीशी में सुरमा भर के, वैसे तो छोटी छोटी शीशियाँ मिलती हैं जिनमें सुरमा भरा होता है, लेकिन कांच ही होनी चाहिए, उसमें सुरमा भर के आपने शनिवार के दिन कहीं वीराने में जाके गड्ढा खोद के दबा आनी है, ये बोल के कि मेरी ट्रांसफ़र रुक जाए और मैं नहीं चाहता कि मेरी ट्रांसफ़र हो, और ये अपनी इच्छा बोल के आपने उसे गड्ढे में दबा देना है। जब इसे गड्ढे में दबाएंगे तो आपकी ट्रांसफ़र रुक जाएगी। अगर रुकी नहीं है तो पेंडिंग हो जाएगी। तो आपने जब पेंडिंग हो जाएगी तो कुछ टाइम बाद आप इसे दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। तो आप इस उपाय को करिए और लाभ उठाइए। और तीसरा, आपने क्या करना है कि अगर आप सबको अपना मानते हैं, परिवार में भी बाहर भी, लेकिन आपको कोई नहीं मानता, आपको कोई भाव नहीं देता, सब आपको इग्नोर करके चलते हैं, तो आपने क्या करना है, एक वाइट रुमाल लेना है और वाइट रुमाल में एक पान का पत्ता रखना है, उसमें 2 लौंग रखनी है, एक बताशा रखना है और उसको फोल्ड करके अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में कहीं भी छुपा के रख देना है। तो जब ये आप उपाय करोगे तो आपको सब अपना मानना शुरू कर देंगे और सबका ध्यान आपकी तरफ हो जाएगा। जो आपको इग्नोर कर रहे थे वो भी आपसे ढंग से बात करना शुरू कर देंगे। तो आप इस उपाय को करिए और अपनी समस्या को समाधान करिए। और चौथा, आपने क्या करना है कि आपने, अगर आपका चलता हुआ कारोबार मंदा हो गया है या बंद हो गया है, कई बार देखते हैं कि फैक्ट्रियाँ बंद करने के तादाद पे आ जाती हैं, या कोई जो है काम धंधा, आपने कोई व्यापार खुला नहीं चला और परेशान हो रहे हैं, तो आप उसे बंद करना चाहते हैं। अगर ऐसी नौबत आ गई है तो आपने क्या करना है, 100-100 ग्राम के 8 रांगे के सिक्के लेने हैं और उनको जाके शनिवार के दिन जल परवाह कर देना है। जब आप शनिवार ही जल परवाह करेंगे तो आपको जो है, जो चलता हुआ कारोबार आपका बंद हुआ है वो आप फिर से चलना शुरू हो जाएगा और फिर उसमें बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जब भी आपके साथ ऐसी कोई समस्या आए कि आपको काम धंधा बंद होने वाला है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है क्योंकि ये कॉमन उपाय है। तो आप इस उपाय से अपने व्यापार को ठीक कर सकते हैं। और चौथा, आपने क्या करना है कि अगर आपने धर्म के नाम पे धन मांगते हैं कि हमें ये कराना है वो कराना है, अपनी इच्छा से जो करना चाहते हो वो करो। अगर आप धर्म के नाम पे मांगते हो तो उस धन को आप अपने घर में बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे। बहुत से हमने देखा है कि क्या करते हैं, धन मांग लेते हैं धर्म के नाम पे जगह जगह से और फिर उसको कुछ पैसा लगाने के बाद बाकी सारा अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं, अपनी समस्याएं हल करते हैं। तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि अगर आप धर्म के नाम पे मांगते हैं और धर्म में यूज़ नहीं करते, उसे अपने ऊपर यूज़ करते हैं, तो इसका जो है आपको प्रभाव कई पीढ़ियों को भोगना पड़ सकता है। तो आप ये ना सोचिए कि आप कर रहे हैं तो सब ठीक ठाक चल रहा है। नहीं, ये जो आप करते हैं धर्म के नाम पे मांगना, ये आपने या तो करना नहीं है, करना है तो ईमानदारी से करना है, नहीं तो इसका जो है प्रभाव कई पीढ़ियों तक चलेगा, आपकी कई पीढ़ियों को इसका भोगना पड़ेगा। क्योंकि धर्म की जो मांगा हुआ पैसा है उसकी देनदारी कभी निमटती नहीं है। आप सोचते हो कि अब ये निमट जाएगी, हम इसको फिर कभी दे देंगे, नहीं दिया जाता। आप कितनी कोशिश कर लो,
कि हमने इतना पैसा धर्म के नाम में मांगा था, हम बाद में दे देंगे, नहीं दिया जाता। तो आप ऐसा काम ना करो। नमस्कार।